हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में पढ़ते होंगे, बहुत ही मस्ती में पढ़ते होंगे। और हम जो कुछ पीछे वीडियो बनाए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाई करने का मैं पूरा कोशिश करा हूँ कि आप लोगों तक अच्छे तरीक़ा से बेटर तरीक़ा से आप लोग तक पहुँचे। और मैं और भी पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक जो है मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पहुंचे, बहुत ही आसान तरीक़ा से, आसान भाषा में समझने का पूरा हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग की सपोर्ट होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सरल भाषा में हम लोग सब कुछ को ईजी भाषा में पढ़ते जाएंगे। तो पीछे जो हम लोग वीडियो पढ़े हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग देख रहे हैं। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा रॉलेट एक्ट से लेकर के दांडी यात्रा तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जो 10th के हिस्ट्री में है और ये 12th में भी है, तभी हम लोग पढ़ेंगे। और कई सारे जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी ये सब बात पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे जो अभी होने वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा क्लास। और मैं आप लोग के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो आप खुद से वादा कीजिए कि हम किसी भी परिस्थिति में हम लोग किसी से हारेंगे नहीं और हौसला को कभी नहीं खोएंगे। और हम लोग जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो कहते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और मज़े में पढ़िए और हमको कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप जो है किस तरह से इस वीडियो को देखना पसंद करें, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट हम लोग पहले समझेंगे, फिर समझेंगे इसके बाद हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद हम लोग समझेंगे दांडी यात्रा। तो सबसे पहले समझिए कि रॉलेट एक्ट क्या हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है ये लागू हुआ था, आपको लागू लिख देते हैं। रॉलेट एक्ट जो है ये लागू हुआ था 21 मार्च 1919 ईस्वी को ये लागू हुआ था। अब ये समझेंगे कि क्यों लागू हुआ था, रॉलेट एक्ट है क्या, कहाँ पे लागू हुआ था। तो समझिए कि रॉलेट एक्ट जो है भारत में जब महात्मा गांधी, हमारे जो भी आज़ाद करने वाले जो महान नेता सब थे, वो लोग पता है कि बहुत सारा आंदोलन करते थे हमारे देश में ताकि अंग्रेज भाग जाए। अंग्रेजों पे जब हावी होने लगे हमारे देश के लोग, तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध 1919 में ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जो है भारत इस पर हावी नहीं हो सके, भारत में आंदोलन नहीं हो सके, भारत के जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ कर नहीं सके, इसको बंद कराने के लिए जो है रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। ये रॉलेट एक्ट बहुत ही खतरनाक एक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट लागू हुआ था उस टाइम, जिसमें कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई अंग्रेज के खिलाफ करता है तो उसे सीधा जेल लेके जाया जाएगा और कोई उसका बेल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होता है, मर्डर होता है, कुछ भी होता है, उसको जेल लेके जाते हैं। कोई उसका क्या होता है, फिर जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर उसका सुनवाई होता है। जब वो सही में झगड़ा किए रहे होंगे या फिर कुछ मर्डर किए होंगे तो उसको सज़ा होता है, नहीं किए रहते तो घर आते हैं। उसी तरह से इसमें रॉलेट एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं था। रॉलेट एक्ट में था कि अगर आप गलती किए हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगा। यहाँ पे इसके लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं था। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी इसका काम नहीं आएगा। सीधा वारंट का कोई वारंट नहीं, सीधा जेल आपको जाना पड़ेगा और कोई सुनवाई नहीं। ये था इस कानून में। तो इस कानून को कौन बनाया, कैसे बनाया, ये समझिए। तो जब अंग्रेज के खिलाफ भारत में आवाज़ उठने लगी, आंदोलन पे आंदोलन जब होने लगा, तो अंग्रेज के गवर्नर ने, एक व्यक्ति थे जो कि जज थे, न्यायाधीश थे, वो इंडिया में थे और अंग्रेज वो जज थे, ठीक है। उनका नाम था सिडनी रॉलेट। उस जज का नाम क्या था, सिडनी रॉलेट नाम था उस जज का। तो उसी जज को कहा कि आप हमको ऐसा कानून बना के दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब भीड़ नहीं लगेगा तो आंदोलन कहाँ से होगा, इसीलिए भीड़ नहीं लग सके, कुछ हो नहीं, कुछ जो अंग्रेज के खिलाफ कोई बात नहीं हो सके, कहीं कोई गद्दारी नहीं कर सके, इस तरह से हमको कानून बना के दीजिए। तो रॉलेट एक्ट यानी कि सिडनी रॉलेट जो है ना, सिडनी रॉलेट जो है ये बना के दिया कानून कि लीजिए कानून बना के दिया हूं मैं आपको। इसके तहत क्या कहा गया, इस कानून के तहत
कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई अंग्रेज के खिलाफ बोलता है या फिर अंग्रेज के लिए कोई शक हो गया ना, जैसे कि आप गलती किए या नहीं किए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर अंग्रेज के सैनिक को शक हो गया कि ये गलती किया है, अंग्रेज के खिलाफ बोला है, तो उसको सीधा जेल लेके जाएगा और उसका कोई वकालत नहीं होगा, उसका कोई सुनवाई नहीं होगा, उसको जेल में रहना ही पड़ेगा। ये था रॉलेट एक्ट जो है। और किसने बनाया था इस कानून को? तो सिडनी रॉलेट ने बनाया था। याद रखिएगा, इसको किडनी से याद रख लीजिएगा। सिडनी रॉलेट ने इस कानून को बनाया था। सिडनी रॉलेट को कब बनाया था ये सिडनी रॉलेट, और लागू किया था 21 मार्च, जैसे मैंने यहाँ बता दिया है कि 21 मार्च 1919 ईस्वी को जो है सिडनी रॉलेट ने इस कानून को लागू कराया था, जिसमें क्या कहा गया था कि बिना वारंट का आपको जेल होगा, कोई सुनवाई नहीं होगा, भीड़ नहीं लग सकता है, जब भीड़ नहीं लगेगा तो आंदोलन नहीं होगा। इस तरह से सिडनी रॉलेट के नाम पे ही क्या पड़ा? रॉलेट एक्ट पड़ा। इसी के नाम पे रॉलेट है तो रॉलेट हो गया, और एक्ट मतलब कानून होता है तो रॉलेट एक्ट हो गया, यानी कि रॉलेट कानून हो गया। ठीक है, तो सिडनी रॉलेट के नाम पे ही रॉलेट एक्ट पड़ा। ये 21 मार्च 1919 को पड़ा। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। कैसे समझेंगे कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रॉलेट एक्ट क्या है। समझिए कि रॉलेट एक्ट, समझिए तो रॉलेट एक्ट के तहत क्या किया गया था कि लिखेंगे इसके तहत अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था कि कोई भी भारतीय एक जगह भीड़ नहीं लगा सकते तथा, और क्या लिखेंगे? भीड़ नहीं लगा सकते, और अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, और बिना वारंट के सीधा जेल। ठीक है, ये था बिना वारंट के सीधा जेल था। यही था रॉलेट एक्ट में, यही सब था कि इसके तहत अंग्रेजों ने ऐसा कानून लागू किया। अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था कि कोई भी भारतीय एक जगह भीड़ नहीं लगा सकते, अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, बिना वारंट के सीधा जेल था। बिना वारंट के सीधा क्या था? बिना वारंट के सीधा जेल था, तथा यह कानून जो है, यह कानून सिडनी रॉलेट के नाम पर पड़ा, जो क्या है? रॉलेट एक्ट। यह जो है, यह 21 मार्च 1919 को लागू किया था। ठीक है, 21 मार्च 1919 ईस्वी को जो है क्या किया था? लागू किया था। यह 21 मार्च 1919 को लागू किया था। ठीक है, और इसमें क्या था? बिना आप वारंट के सीधा जेल जा सकते हैं, और कोई सजा, कोई जो है वकालत नहीं होगा, कोई जज आपका सुनवाई नहीं होगा, कोर्टे में सुनवाई नहीं होगा, आपका कोर्ट आपके लिए नहीं है, बंद। इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लैक कानून भी कहा गया था। ठीक है, इसको ब्लैक कानून भी कहा गया था। तो अब इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। रॉलेट एक्ट आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट यही था
कि भारतीय लोग जो है एक जगह भीड़ नहीं लगा सकते हैं, भारतीय लोग अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, और कुछ भी किसी भी परिस्थिति में एक जगह भीड़ नहीं लगा सकते हैं। यही स्थिति था इस रॉलेट एक्ट का। और रॉलेट एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट क्यों रहा, तो आप लोग फटाफट से बोल देंगे कि अभी तो बताए हैं कि रॉलेट एक्ट, क्योंकि सिडनी रॉलेट के नाम पे जो है रॉलेट एक्ट पड़ा है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, रॉलेट एक्ट पढ़ते हैं। और 21 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था भारत में, ठीक है, भारत में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। देखिए ये बाग है, बाघ नहीं, शेर वाला बाग नहीं, ये बाग मतलब बगीचा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ ये समझिए। तो जलियांवाला बाग, अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि रॉलेट एक्ट पढ़े। रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी परिस्थिति में एक जगह भीड़ नहीं लगा सकते हैं, कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं, अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस कानून में ऐसा व्यवस्था था। इतना खतरनाक समझिए कि लॉकडाउन हो गया एक तरह से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ कि अब ये लोग जो कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 21 मार्च को हुआ था। बताए थे भी कि 21 मार्च को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इसमें इस तरह की बात हुई थी रॉलेट एक्ट में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि लोगों ने, भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया, यही कानून का, रॉलेट एक्ट का विरोध किया कि नहीं ये सही कानून नहीं है। हम लोग जब भीड़ लगाएंगे तो आंदोलन कैसे होगा, फिर हम लोग अंग्रेज को कैसे भगाएंगे। तो सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। कहाँ इकट्ठा हुए थे, तो जलियांवाला एक बगीचा था ना, जलियांवाला एक बगीचा था, उसी बगीचा में सब लोग इकट्ठा होकर के बैठे थे और अंग्रेज के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें अंग्रेज को पता चला कि सब लोग को, अभी तो हम रॉलेट एक्ट कानून बनाए हैं, ये लोग जो है बैठ गया है एक जगह बात कर रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है सब। तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेज ने क्या कहा कि चलो रॉलेट एक्ट जब लागू ही है तो सबको अब पकड़ेंगे। तो क्या करा, ओ डायर ने, याद रखिएगा कि ओ डायर ने आर डायर को क्या किया, आदेश दिया। ये पोस्ट है, आदेश। ओ डायर ने आर डायर को क्या दिया, आदेश दिया। ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि जितने भी भारतीय वहां पे हैं, जितने भी लोग वहां पे बैठ करके बात कर रहे हैं, भीड़ लगाए हुए हैं, इस कानून का उल्लंघन बताया। क्या बताया, रॉलेट एक्ट कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि वहां पे जाकर के सभी को वहां से हटाओ और जेल में बंद करो। तो सब जो ओ डायर जो है आर डायर को आदेश दिया, तो आर डायर गया अपना सैनिक लेकर के सबको हटाने के लिए। तो आर डायर ने कहा कि आप लोगों को कुछ समय देते हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप लोगों को गोली चला दी जाएगी आप लोगों पे। तो भारतीय लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपना बात शुरू करने लगा। कहा कि ये छोटा लोग हमको थोड़ी मारेगा, इतना लोग है, ये लोग आया मारेगा हमको थोड़ी, खाली ऐसे बोल रहा है, अंग्रेजवा थोड़ी मारेगा हमको। लेकिन अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज तो होता है बेवकूफ़, वो क्या करा, अंग्रेज ने क्या करा, तो उन लोगों पे अब जैसे टाइम खत्म हुआ उन लोगों ने कहा शूट हिम, ऐसे ही उस लोगों को पूरा गोली से भून दिया। क्या करा, गोली चलाना शुरू किया और सभी लोगों को गोली मार दिया। जितने वहाँ पे लोग थे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग तो गोली में मारे गए। जो लोग गोली से नहीं मारे गए वो लोग जो है भगदड़ में, वहाँ जो हुआ भगदड़ में मर गए। कई सारे लोग कुएं में जाके कूदने लगे, कुएं में जाके कई सारे लोग क्यों कूदने लगे, तो कुआं में इसलिए कूद रहा था, अब कुआं में भी तो कूदेगा तो मरबे करेगा, कुआं में इसलिए कूद रहा था कि अब तो हमको मरना ही है। तो अंग्रेजवा के हाथ थोड़ी मरेंगे, अपना से मरेंगे, अंग्रेज के हाथ से नहीं मरेंगे, इसलिए कुआं में ही कूदने लगा। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 21 मार्च को लागू हुआ था रॉलेट एक्ट, 13 अप्रैल को ये हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें क्या हुआ था, सभी भारतीयों को मार दिया था उस बाग में, जब जितने भी लोग बैठे थे सबको मार दिया था। तो आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड यही था, समझ लिए होंगे कि ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि जाओ सभी भारतीयों को वहां से हटाओ, नहीं मानता है तो मार दो। तो वही किया, सभी भारतीय लोगों को वहां पे जाकर के सबको एक तरफ से गोली से भून दिया। सब लोग वहां पे जो है, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी, इतने सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग यही था। क्यों ही किया
किया गया क्योंकि 21 मार्च को रॉलेट एक्ट लागू था और 13 अप्रैल को उन लोगों ने, भारतीय लोगों ने उस जलियांवाला बाग में बैठ करके बात कर रहे थे जिसमें इसका उल्लंघन बताया और जाकर के सबको मार दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यही था, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा, जो हम लोग दांडी यात्रा पढ़ेंगे। इसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, जो कि हम बताए हैं कि चौरी चौरा कांड कैसे हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, हम इस पे पिछले वीडियो में बनाए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 के बाद आपको जो है असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो गया था। इसमें शुरू होने के बाद 22 में चौरी चौरा कांड हुआ था। फिर महात्मा गांधी को जेल भी हुआ था, जेल से आने के बाद जो है साबरमती आश्रम महात्मा गांधी चले गए थे, हम लोग वहां से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस कानून का भी बहुत विरोध किया था, इसके लिए भी प्रदर्शन हुआ था कि ओडायर ने, मतलब अंग्रेज ने इतने लोगों को मार दिया, इसके लिए भी प्रदर्शन हुआ था, लोग इसके भी खिलाफ करने लगे थे पूरा। महात्मा गांधी भी इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाए थे, बहुत आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। तो चलिए हम लोग अब दांडी यात्रा पढ़ेंगे। ये जलियांवाला बाग यही था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे अब दांडी यात्रा। दांडी यात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से ध्यान से देखिए इसको। दांडी यात्रा पढ़ेंगे अब हम लोग, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा समझिए इसको। तो दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा है कि अब हम बोले थे कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और असहयोग आंदोलन के बाद 1922 ईस्वी में 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद उसमें पुलिस मारे गए थे 22, तो महात्मा गांधी को जेल हुआ था। फिर जब महात्मा गांधी को जेल हो गया तो फिर महात्मा गांधी कहाँ चले गए जेल से आने के बाद? साबरमती आश्रम, जो कहाँ है? गुजरात में है। तो महात्मा गांधी कहाँ चले गए? साबरमती आश्रम चले गए, गुजरात में साबरमती आश्रम है, वहाँ चले गए। और कहाँ कि अब जो है हम इसी साबरमती आश्रम में रहेंगे, अब हम बाहर नहीं निकलेंगे, महात्मा गांधी का ये कहना था, ठीक है। इसके बाद जो है महात्मा गांधी कोई आंदोलन करना नहीं चाहते थे अब, क्योंकि इसमें क्या होता था, मारकाट हो जाता था। महात्मा गांधी कहता था कि आराम से जो है करना है, जो भी आंदोलन करना है आराम से करना है, अच्छे से करना है। लेकिन क्या होता था कि इसमें मारकाट हो जाता था। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन ये तो भंग हो जाता था, करता था वो लोग कुछ, आ जाता था जेल महात्मा गांधी। इसीलिए महात्मा गांधी कहने लगा कि अब हमको जो है आंदोलन नहीं करेंगे, तुम लोग करते हो और फंसते हम हैं, जेल जाना हमको पड़ता है। इसीलिए चल गया कहाँ पे? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम चल गया, वहाँ पे अब जाके आश्रम में बैठ गए। तो और जो नेता सब थे, मोतीलाल नेहरू सब जो थे और जो बाकी सब नेता सब थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, महात्मा गांधी नहीं आएंगे ना, तो हम है ना, हम ही लोग कर लेंगे आंदोलन, उनको नहीं जाएंगे बोलने के लिए। तो अब बताइए कि आप के गांव के पास अगर कोई हीरो आ जाएगा, कोई जो है सेलिब्रिटी आ जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी आ गए आपके गांव में, तो उनको देखने के लिए सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताइए, सब जाएंगे उनको देखने के लिए। लेकिन कोई आम इंसान आ जाए, कहीं से दूसरा टोला का एगो लड़का आ जाए, कोई जाएंगे देखने के लिए? नहीं जाएंगे देखने के लिए। तो उसी तरह से महात्मा गांधी हमारे देश के लिए हीरो थे। वो जब जाते थे ना आंदोलन करने के लिए, तो उनको देखने के लिए भी लोग, बहुत सारे लोग आते थे, तो उनका भीड़ और भी बढ़ जाता था, और उस आंदोलन में उनका बात भी सब मानता था, और वो उस आंदोलन में एक व्यापक रूप भी ले लेता था। जबकि ये लोग जब जाते थे, और जो नेता सब, मोतीलाल नेहरू सब जब जाते थे, तो उस वहाँ पे नहीं होता था, भीड़ लगता था। भीड़ जब नहीं लगता था तो अब इनको खलने लगा कि महात्मा गांधी रहता था, इतना भीड़ लग रहा था, हम लोग जाते हैं कुछ होने लगता है, हम लोग आंदोलन करेंगे कौन, हमारा दिमाग में भी नहीं आ रहा है। तो इन्होंने निश्चय किया कि अब क्या करेंगे, महात्मा गांधी को हम जो है जाके मनाएंगे कि चलिए महात्मा गांधी जी, फिर से हम लोग आंदोलन शुरू करते हैं ताकि देश को हम लोग आज़ाद कर सके। तो महात्मा गांधी के पास गया सब लोग मिल करके। पहले तो बोला था कि अपने कर लेंगे हम लोग आंदोलन, नहीं महात्मा गांधी को नहीं बोलेंगे, लेकिन महात्मा गांधी को तो बोलना पड़ेगा, देश के हीरो थे उस टाइम में, अभी भी हैं। तो उन्होंने गया, ये लोग सभी लोग गए साबरमती आश्रम, और महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं कि चलिए हम लोगों से जो है गलती हो गई, अब हम लोग कभी मारकाट नहीं करेंगे, आंदोलन में अच्छा से करेंगे, सत्य और अहिंसा को कभी भंग नहीं करेंगे, और अभी चलिए कि हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं, कोई आंदोलन हम लोग को करना है। तो महात्मा गांधी बोल रहे थे कि अगर तुम लोग नहीं करोगे लड़ाई झगड़ा कोई भी कुछ, तो आंदोलन में हम लोग सहयोग करेंगे, अगर बोलोगे कि करेंगे तो हम नहीं जाएंगे।
तो महात्मा गांधी को ये लोग बोला कि नहीं, अब जो है किसी भी परिस्थिति में हम लोग मार काट की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग जो है क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी ने अब जाना शुरू किया, कहा कि चलो ठीक है, और उतना दिन भी हो गया था, तो महात्मा गांधी को भी मन हो रहा था कि चलो अब आंदोलन किसी भी स्थिति में करिए लेते हैं। महात्मा गांधी को मन भी हो रहा था। तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था आपको क्यों, तो सुनिए, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ निकला था। याद रखिएगा कितना लोग था, तो 78 लोग था। साबरमती आश्रम से 78 लोग, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के साथ 78 लोग निकला था। क्यों निकला था ये समझिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब तो ये लोग आ गया है, हमको अब आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो कौन सा आंदोलन करेंगे, ऐसा क्या करेंगे जो आंदोलन सफल हो जाए और सब लोग, हमारा भीड़ भी एक ही बार में जमा हो जाए। तो महात्मा गांधी ने निश्चय किया कि अगर हम मजदूर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ मजदूर हम मेरा साथ देगा, तो फिर जो है और लोग क्यों देगा साथ। अगर हम अमीर के लिए बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अमीर ही आएगा, फिर गरीब क्यों हम मेरा साथ देगा। अमीर के लिए बोल रहे तो हम क्यों देंगे साथ। अगर हम हिंदू के लिए देंगे तो हिंदू समुदाय के ही लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आएंगे और मेरा साथ देंगे, बाकी लोग क्यों देंगे। और मुस्लिम के लिए देंगे तो मुस्लिम आएंगे, हिंदू नहीं आएंगे। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने कुछ सोचा कि अब क्या करेंगे, कौन सा आंदोलन करेंगे। तो उस टाइम जो है, उस टाइम में एक नमक कानून था भारत में। इंडिया में ऐसा कानून था कि अंग्रेज का कहना था कि कोई भी इंडिया में नमक नहीं बना सकता है। हम जो नमक बना के बेचेंगे वो नमक उसको खरीदना पड़ेगा, वही नमक खाना पड़ेगा। इंडिया में कोई भी इंडिया का लोग नमक नहीं बना सकता है, ये कानून था इंडिया में उस टाइम। ठीक है, तो महात्मा गांधी के दिमाग में कई बार में आ गया कि अच्छा ये कानून तो है ही है, हम तो भूलिए गए थे। काहे, नमक तो सब खाता है, हिंदुओं खाता है, मुस्लिमों खाता है, गरीबों अमीरों सब खाता है, जैन बौद्ध तो सब हिंदू सब लोग खाता है। कौन चीज़, नमक। तो नमक के लिए जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो सब लोग हमारे पीछे आएंगे। बात महात्मा गांधी की जय हो, नमक कानून को तोड़ने जा रहे हैं, जय हो, सब करने लगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बाद में दिमाग में ये बात आ गया। दिमाग बहुत खतरनाक दिमाग था महात्मा गांधी का। ठीक है, तो ये बात दिमाग में आया और देखिए, याद देखिए कि बगले में था समुद्र। साबरमती आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ बगल में ही था समुद्र। वहाँ पे जा करके नमक बना सकते हैं, नमक समुद्र से ही बनता है, तो नमक बना सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी का नहीं, दूर जाएंगे। काहे, अब याद रखिए, समझिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही बोला था कि अगर आपके गाँव में नरेंद्र मोदी आ जाए, हमारे देश के जो पूज्य प्रधानमंत्री है वो आ जाए आपके गाँव में, तो आप क्या उनको देखने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सब लोग देखने जाएंगे। और याद रखिए, अब देखिए कि अगर आपके गांव के पास वो आया और गांव के पास में बैठ करके वो दूसरे फिर 10 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर जाकर नरेंद्र मोदी रुक गए, तो वहाँ के भी लोग आएंगे देखने के लिए नरेंद्र मोदी को कि हमारे गाँव में भी नरेंद्र मोदी आए हैं, हम भी देखेंगे। तो इस तरह से 10 किलोमीटर जाएंगे या रुक जाएंगे, या फिर वहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर वहाँ पे रुक जाएंगे, तो फिर वो लोग आएंगे देखने के लिए। तो उसी तरह से महात्मा गांधी ने कहा कि बगले में जाएंगे ना तो इतने लोग हैं तो तुरंत पहुँच जाएंगे, लोग एबो नहीं करेगा, भीड़ नहीं लगेगा। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, हम लोग कहाँ जाएंगे, दांडी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दांडी जाएंगे। तो दांडी याद रखिए, कहाँ जाएंगे, हम लोग दांडी जाएंगे, दांडी जाएंगे। तो दांडी जब जाएंगे तो क्या करेंगे, तो नमक बनाएंगे दांडी में। तो समझिए दांडी यात्रा क्यों कहलाया। जैसे कि आप जाएंगे दिल्ली तो क्या कहेंगे, दिल्ली जा रहे हैं, तो यानी कि दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो दिल्ली यात्रा हो गया। आप मुंबई जा रहे हैं तो जर्नी ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई की यात्रा कर रहे हैं, मुंबई यात्रा है। तो उसी तरह से दांडी एक जगह का नाम है, दांडी एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात का दांडी एक अथी भी है, डांस भी है। तो दांडी एक जगह का नाम है, कहाँ पे, गुजरात में। तो गुजरात में दांडी जगह का नाम है, वहाँ पे बीच है, कहना सुने ना, गोवा वाले बीच पे लगाएंगे खींच के नया ककर का, तो वही वाला बीच है वहाँ पे दांडी का। तो वहीं पे समुद्र है, समुद्र किनारे को बीच कहते हैं। तो वहीं पे जा करके महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग इसका नमक बनाएंगे। और दूरी कितना था, तो 250 किलोमीटर, कितना था, 250 किलोमीटर दूरी था। ठीक है ना, सॉरी 240 किलोमीटर था। कितना था, 240 किलोमीटर दूरी था। किसका, दांडी का। कहाँ से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी का दूरी कितना था, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूरी था। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, जितना दूर है ना चलेंगे, हम लोग पैदले चलेंगे। पैदल ही था, उसमें कार ट्रक बस तो था ही नहीं बहुत, तो पैदले चलते थे। महात्मा गांधी भी पैदल ही चलते थे।
तो उन्होंने कहा 240 किलोमीटर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक दिन में 10 किलोमीटर से बेसी नहीं चलेंगे, एक दिन में 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना है हम लोगों को। तो उन लोगों ने क्या कहा कि चलो अब शुरू करते हैं। तो कितना लोगों के साथ निकला? 78 लोग के साथ निकला। महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ कहाँ से निकला? साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ निकला और दांडी जाते जाते वहाँ पे हजारों की संख्या में हो गया। क्यों? क्योंकि बोले ना कि जैसे नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अभी 100 लोग जाएंगे, उसी तरह से जब महात्मा गांधी 10 किलोमीटर जाते थे और रुकते थे, उनको देखने के लिए भी लोग बहुत आते थे। मान लीजिए कि 200 लोग आया, 100 लोग आया, तो कम से कम 50 तो सॉन्ग में होगा, 30 तो सॉन्ग लगेगा उनका। तो इसीलिए 240 किलोमीटर उन्होंने तय किया कि हम लोग 240 किलोमीटर जाएंगे। तो 10 किलोमीटर जाता था, रुकता था, फिर अगले दिन चलता था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करते करते ये कब शुरू हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930, ये दांडी मार्च इसको कहते हैं। यानी इसको दांडी यात्रा को ना, ये मार्च में शुरू हुआ था, इसलिए दांडी मार्च भी कहते हैं इसको। यहाँ लिख देते हैं कि इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। देख लीजिए क्यों कहते हैं दांडी मार्च, क्योंकि दांडी जो है ना, दांडी यात्रा ये मार्च में शुरू हुआ था, मार्च में 12 मार्च को शुरू हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो 1930 में 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किए और कब पहुंच गए? तो आपको पहुंचे 5 अप्रैल। कब पहुंच गए? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंच गए। ये अराइवल टाइम है, यानी पहुंचे। कब पहुंचे? तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे। कहाँ? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू हुआ, जो कि 240 किलोमीटर था साबरमती आश्रम से। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंच गए और जब 5 तारीख को पहुंचे ना, तो उस दिन नमक वमक नहीं बनाया, कहा कि आज पहुंचे हैं तो बीच का थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। तो बीच में भी, क्योंकि वहाँ बीच था ना, तो इसीलिए वो बीच में अपना बीच का भी थोड़ा एंजॉय कर लिए, बीच में भी रहे। और 5 अप्रैल को पहुंचे और अगले दिन एंजॉय करने के बाद अगले दिन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना लिया। कहा देखो अंग्रेजवा, तोरा जो नमक कानून था ना बना है, ओकरा हम भंग कर दिए। नमक को पानी को गर्म किया, झाग उड़ गया, नमक बन गया। उस क्या कहा नमक अंग्रेजवा को, देखो हम नमक बना लिए, अब हमारा देश में कोई नमक कानून नहीं। अब उसके संग में हजारों लोग था। और ये जो पहले बताए थे रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट 1982 में ख़त्म कर दिया उसको, कहा कि ये कानून नहीं चलेगा, ये कानून नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये नमक बन गया। और नमक बन गया तो नमक जब बन गया तो कानून तो भंग हो गया ना, अब तो सब बनाएगा नमक। कानून एक बार तोड़ना है, बस कानून अगर टूटा उसके बाद फिर कोई उसका माँ बाप नहीं है। तो कानून टूट गया, हो गया। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है ना, ये दांडी यात्रा, ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना करके नमक बन गया। और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। 240 किलोमीटर की साबरमती से दांडी की यात्रा दूरी थी। 78 लोगों के साथ लोग निकला था, 78, और जाते जाते हजारों की संख्या में हो गई थी। क्योंकि 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँचे, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना दिए। तो वो बीच में गए तो बीच का थोड़ा सा मज़ा भी ले लिए। हम लोग भी जाएंगे कभी तो बीच पे घूमेंगे, ठीक है ना, बीच का भी इंजॉय लेंगे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। कौन कौन था? रॉलेट एक्ट हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग क्या समझे थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड समझे थे, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम लोग अभी क्या समझे? दांडी यात्रा समझे। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल चोरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, जो कि 22 को पुलिस को उड़ा दिया था, मार दिया था जेल में ही बंद करके, किसमें? थाना में बंद करके। उसका वीडियो हम बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह की बात हुई थी। अब आज के लिए इतना ही। हम लोग अब कल जो है नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक होगा ना, उसको हम आसान से आसान भाषा में पढ़ाने का बहुत ही कोशिश करेंगे। और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसी लग रही है पढ़ाई। आपको अगर कुछ
दिमाग में कुछ विशेष प्रकार की बात आए तो हमको बोल सकते हैं, मैं उसे भी फॉलो करने का पूरा कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे तरीक़ा से बताने का पूरा कोशिश करूंगा। तो आप लोग की सपोर्ट रही तो एक दिन मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगा और अभी बता रहा हूं, और हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाई करेंगे, जो कि सभी विषयों का हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा। तो मंजिल कोई दूर नहीं होती, मुसाफिर होनी चाहिए चलने के लिए। मंजिल कोई दूर नहीं होती है, मुसाफिर होनी चाहिए चलने के लिए। और बहाना सिर्फ एक होती है। बहाना तो ऐसे बिना पढ़ने के लिए हज़ारों होती है, तो बहाना हज़ारों होती है नहीं पढ़ने की, बहाना हज़ारों होती है नहीं पढ़ने की, लेकिन पढ़ने की बहाना एक ही होती है कि हमको कुछ करना है, नाम रोशन करना है, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप समझते होंगे कि गरीबी जो है ना, गरीबी बहुत ही एक श्राप है। गरीबी से हटना बहुत ही ज़रूरी होता है। गरीबी का इलाज इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही है। आप पढ़ाई कर लीजिए, आपकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप लोग समझें कि गरीबी को पूर्णतः ख़त्म ही कर देना है और अपने भी एक जलवा लाना है कि हम, मेरा भी गांव में, मेरा भी समाज में इस तरह की बात हो। और जलने वाले तो लोग जलते ही हैं, उनको ध्यान में नहीं रखना है, और आगे हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे और अच्छे से समझते हुए जाएंगे। क्योंकि गरीब रहना बहुत ही बुरी बात है, उसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और पढ़ाई मस्ती में कीज करते रहिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।